नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेफ्टी फर्स्ट में। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले एक बता रखा है कि मैं अपना हर एक दिन में एक जीएससी लेके आऊँगा। तो उसी के हिसाब से मैं आज जब आपके लिए जीएससी जो लेके आया हूँ उसका टॉपिक रहेगा हमारा जीएससी फॉर कॉलम इरेक्शन एंड पर्लिन इरेक्शन। तो सेम इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा पहला इसमें जो कंटेंट है वो रहेगा सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, पोटेंशियल हैज़ार्ड, पोटेंशियल रिस्क और रिस्क लेवल जो है मतलब हाई है, मीडियम है, लो है। और उसके बाद में रहेगा उसमें हम पिक्चर ऐड किया होगा हमने, जैसे एक्टिविटी का पिक्चर ऐड किया है। और लास्ट में उसका कंट्रोल मेजर कि हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसका रिस्क जो एलिमिनेट कर सकते हैं या थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा मोबिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड इक्विपमेंट। उसमें पहला हमारा जो सब टाइटल रहेगा इनकम्पिटेंसी ऑफ वर्क फोर्स, फिजिकल अनफिट, विदाउट इंडक्शन वर्क फोर्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, अल्कोहल कंजप्शन और ड्रग एडिक्शन, workforce collision, failure of machineries during inspection, check climatic conditions are good or bad। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है इनकम्पेटेंसी ऑफ वर्कफोर्स, मीन्स कि जो हमारा लेबर रहेगा, वर्कर्स जो रहेगा, उसका सारा डॉक्यूमेंट जो पूरा मीन्स इंडक्शन प्रोसेस हुआ है, उसका मेडिकल फिटनेस चेक हुआ है। और उसके बाद में हम इंश्योर करेंगे कि हमारा जो हमने डिप्लॉय कर रखा है अपना वर्कर वो मेंटली और फिजिकली फिट हो, उसने ड्रग एडिक्ट नहीं किया हो या उसने कोई भी नशा टाइप कुछ नहीं किया होना चाहिए। उसके बाद में हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा जो हैंड टूल्स है, पावर टूल्स है, वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए या टाइमली इंस्पेक्शन होना चाहिए। क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर का पहला काम है अपना जो भी आप अपने लेबर के लिए टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अच्छे से चेक करना है कि वो कहीं से टूटा नहीं है, डिफेक्टिव तो नहीं है। इससे पहला पॉइंट जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, हम अपना एक टीबीटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक सेफ्टी वाला जो है सेफ्टी ऑफिसर रहेगा वो टीबीटी देगा अपने किसी भी लेबर को काम शुरू करने से पहले। मीन इसमें बताएगा कि आज के दिन का क्या एक्टिविटी है, क्या उसमें हैजार्ड है, क्या कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद होगा हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रायलर टू शिफ्ट द मटेरियल टू इरेक्शन साइट। इरेक्शन साइट तक हम कैसे लेके जाएंगे अपना मटेरियल को। तो इसमें टॉपलिंग ऑफ ट्रायलर, एक तो हमारा जैसे मान लो नीचे में सॉइल प्रॉपर अच्छे से कॉम्पैक्ट सॉइल नहीं रहेगा तो हमारा हिड्रा कुछ भी है जो उसमें टॉपलिंग होने का चांस रहे। हिट बाय द ट्रायलर से हिट हो सकता है। व्हीकल कोलिजन ड्यू टू ओवर स्पीडिंग, व्हीकल का कोलिजन हो सकता है ड्यू टू ओवर स्पीड से व्हीकल का कोलिजन हो सकता है। व्हीकल रन ओवर कि जैसे हमारा रिटर्न बैक में आ रहा है कोई व्हीकल, पीछे में रिवर्स अलार्म नहीं है, पीछे में कोई आदमी खड़ा है, उसके ऊपर में व्हीकल ऊपर में जा सकता है। तो इसके लिए हमें देखना है कि जैसे हमारा डॉक्यूमेंट का सारा गाड़ी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए पूरा अपना। इंश्योर फ्री एंट्री एंड गेट सेफ्टी स्टिकर, मीन्स एंट्री से पहले एक इंस्पेक्शन का स्टिकर मिलता है जो हमारा सेफ्टी वाला काम शुरू करने से अलाउ करता है। ऑथोराइज्ड ऑपरेटर ऑथोराइज्ड होना चाहिए। और व्हीकल मूवमेंट के लिए हमारे पास सिग्नल मैन डिप्लॉय करना चाहिए। और उसके बाद में हमारा एक जैसे स्टील का हम कुछ भी अनलोड कर रहे हैं या कुछ भी अप इरेक्शन कर रहे हैं तो जो स्टील हमारा स्ट्रक्चर रहेगा उसका हमें पहले तो उसका हमें वेट कंफर्म होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मीन्स उसका क्या बोल सकते हैं उसके लिए, उसका एक मीन्स डिज़ाइन कैसा है, उसका शेप कैसा है, उस हिसाब से हमें उसके लिए लिफ्टिंग प्लान रेडी करना पड़ेगा। और जितने जो एरिया है हमारा उसमें से मीन्स 10 फीट फार में हमें बैरिकेशन देना पड़ेगा। और इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ क्रेन टू द इरेक्शन एरिया। इसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा टोपलिंग ऑफ क्रेन हिट बाय द क्रेन कोलिजन ओवर द अदर व्हीकल्स रन ओवर। तो इसमें हमारे हैज़ार्ड सेम ही रहेगा और इसमें भी हमारे जो है कंट्रोल मेजर भी सेम ही रहेगा, बस उसमें ज़्यादा नहीं, एक दो थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बाकी सेम एक्टिविटी है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। फिक्सिंग ऑफ टैग लाइन टू अ कॉलम ऑफ पर्लिन, मीन्स जो टैग लाइन, एक टैग लाइन ऐसा होती है जिसके हमें मतलब स्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए ताकि वो इधर उधर ना भाग जाए स्ट्रक्चर, क्योंकि वो भारी है, बीच में हाइड्रा बीच में से उठाता है उसको, लेकिन दोनों एंड से हमें टैग लाइन देना पड़ता है क्योंकि वो इधर उधर भागेगा तो किसी स्ट्रक्चर को हिट कर सकता है, किसी वर्कर को हिट कर सकता है। उसके लिए हमें एक सबसे पहले एक जॉब लीडर अपॉइंट करना पड़ता है, जैसे कि फोरमैन हो गया, कोई सुपरवाइज़र हो गया, जो कि काम पे एनी टाइम वहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए, उसको कहीं भी आगे पीछे जाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद में जैसे रनर, हम कोई भी मटेरियल अनलोड करते हैं तो उसके नीचे में रनर रखना पड़ता है फॉर कॉम्पैक्ट सरफेस, प्रॉपर सेफ सरफेस के लिए हमें उसके नीचे रनर देना पड़ता है। स्लिंगिंग ऑपरेशन शुड नॉट बी कैरिड आउट, डू नॉट रेस्ट बॉडी टू द स्टील स्ट्रक्चर, बैरिकेड द वर्किंग एरिया टू रिस्ट्रिक्टेड द अनऑथोराइज्ड एंट्री। अनऑथोराइज्ड एंट्री रोकने के लिए हमें उसके लिए बैरिकेशन डालना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लिफ्टिंग ऑफ ए कॉलम, टॉपलिंग। इसमें हमारा जो हैजार्ड रहेगा टॉपलिंग ऑफ क्रेन ड्यू टू सडन जर्क ऑफ लोड। जैसे हम किसी कॉलम को उठाएंगे उसमें सडन जर्क आ सकता है तो उसमें क्रेन का टॉपलिंग होने का खतरा है। मैकेनिकल फेलियर हो सकता है उसमें। कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू ओवरलोड, ओवरलोड से स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। एडवर्स वेदर कंडीशन, कभी भी वेदर कंडीशन जो ख़राब हो सकती है। अनट्रेन्ड वर्कफोर्स विदाउट इंडक्शन, कोई भी या मीन्स जो उसमें विदा उसमें वो नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस वाला कोई आदमी वो ही अपॉइंट करना पड़ेगा। हिट बाय अदर व्हीकल्स, दूसरा व्हीकल को हिट कर सकता है। हिट बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हिट कर सकता है। एंटेंगलमेंट विद ओवरहेड पावर केबल्स, ओवरहेड में कोई अगर पावर केबल्स है तो सबसे पहले उसको रिमूव करवाना है वहाँ से, क्योंकि आपको पता है एंड ओवरहेड पावर केबल होता है, अगर उसमें टच करेंगे तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा बना रहता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अलाइनमेंट ऑफ ए कॉलम। इसमें हमारा हैजार्ड रहेगा वर्कआउट पोस्चर, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, मस्कुलर हैजार्ड, मस्कुलर स्ट्रेन। इसमें हमारा कंट्रोल मेजर रहेगा एंश्योर प्रॉपर पोजीशन ऑफ ए वर्क प्लेस फॉर द नट फिक्सिंग वर्क। प्रॉपर पोजीशन ऑफ ए वर्क प्लेस मीन्स जो हमारा काम हो रहा है उसके लिए प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। हमारा जो नीचे में सॉइल है वो प्रॉपर कॉम्पैक्ट होना चाहिए और जो हमारा वर्क फोर्स है वो प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंश्योर द सिम रिमूवल एंड नट फिक्सिंग टू बी ट्रेंड फॉर वर्कर्स। वही सेम पॉइंट है ये भी कि हमारा जो वर्कर है वो हमारा ट्रेंड होना चाहिए प्रॉपरली। एंश्योर द प्रोविजन ऑफ प्रॉपर पीपीज टू बी अवेलेबल फॉर द वर्क। वर्क के लिए प्रॉपर पीपीज होना चाहिए। ये यहीं नहीं, किसी भी साइट में जाएंगे, किसी भी वर्क में, किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको प्रॉपर पीपीज का यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी आप सेफ रह सकते हैं। अभी हमारा 8वां पॉइंट है बोल्ट टाइटनिंग वर्क बाय मैनुअली। इसमें हमारा बैकवर्ड पोस्चर हो सकता है, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, मस्कुलर हैजार्ड, मस्कुलर स्ट्रेन हिट बाय नियर बाय स्ट्रक्चर ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ स्पैनर। जैसा कि आप अपना फिगर में देख पा रहे हैं, हम एक बंदा जो है इसको नट बोल्ट टाइट कर रहा है, उसमें क्या ज़्यादा इसमें खतरा तो नहीं रहेगा, लेकिन इसमें ऐसे हमारा हो सकता है कि एंश्योर प्रॉपर पोजीशन ऑफ वर्क प्लेस फॉर द नट फिक्सिंग। वो ये प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए, प्रॉपर पीपीज होना चाहिए, प्रॉपर टूल्स भी यूज होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है रिमूवल ऑफ सैकल्स एंड बेल्ट्स ऑन द टॉप ऑफ ए कॉलम बाय यूजिंग बूम लिफ्ट। इसमें टॉपलिंग ऑफ अ क्रेन, हिट बाय द क्रेन, टॉपलिंग ऑफ अ बूम लिफ्ट, मैकेनिकल फेलियर। इसमें हमारा सेम वही इसमें वो रहेगा, क्या बोलते हैं, इसमें हमारा कंट्रोल मेजर रहेगा एंश्योर हार्नेस बेल्ट होकर टू द बूम लिफ्ट। क्योंकि हाइट में काम हो रहा है तो हमें हार्नेस बेल्ट का यूज़ करना ही करना है, बिकॉज हार्नेस बेल्ट के बिना हमारा हाइट में सेफ्टी नहीं है। एंश्योर ऑपरेटर शुड बी अवेलेबल इन द ग्राउंड नियर टू द बूम लिफ्ट। बूम लिफ्ट के नियर में ऑपरेटर होना चाहिए। ऑपरेटर डिस्प्ले, जो ऑपरेटर का जो ऑथोराइज्ड ऑपरेटर का डिस्प्ले उसके बूम लिफ्ट में अटैच होना चाहिए। एंश्योर वर्क एरिया शुड बी बैरिकेडेड एंड नो वन शुड नॉट पास थ्रू इट। एरिया जो बैरिकेड होना चाहिए। एंश्योर द वर्क शुड नॉट कैरी अंडर एडवर्स वेदर कंडीशन। अपना वेदर का कंडीशन अच्छा होना चाहिए। एंश्योर द कम्युनिकेशन मेथड टू बी इन हैंड सिग्नल और थ्रू वॉइस। और सिग्नल मैन होना चाहिए वहाँ पे कोई, या तो आप उसमें थ्रू वॉइस बोल के सिग्नल दे सकते हैं या फिर हैंड सिग्नल दे सकते हैं या फिर आप वॉकी टॉकी कुछ भी हो सकते हैं, कर सकते हैं। और हमारा लास्ट में जो है क्लीनिंग ऑफ पर्लिन बिफोर इरेक्शन। इसमें हमारा क्या है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें हमारा पहला जो इसमें रहेगा कट बाय द शार्प एजेस ऑफ ए पर्लिन, डस्ट में काउज इरिटेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड लंग्स। इसमें हमें प्रॉपर पीपीज यूज़ करना पड़ेगा। क्लीनिंग ऑफ ए पर्लिन लाइक मास्क, गॉगल एंड हैंड ग्लव्स। अप्लाई वाटर फर्स्ट टू गेट रिड ऑफ ए डस्ट। मीन्स जैसे डस्ट रहेगा तो उसके ऊपर हमें थोड़ा पानी डाल के जो डस्ट है वो ऊपर में नहीं आएगा फिर, और फिर उसको एक प्लास्टिक वाला ग्लव्स अच्छे से लेके उसको क्लीन करना है। लेकिन वो ग्लव्स पूरा कट रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जो पर्लिन है, पर्लिन का हमारा एज जो शार्प एजेस रहेगा उसमें हमारा कट होने का पूरा खतरा रहेगा।
और हमारा लास्ट में जो हमारा पॉइंट रहेगा, ज्वाइनिंग ऑफ ए पर्लिन इन बिटवीन द 2 कॉलम्स बाय यूजिंग बूम लिफ्ट। इसमें भी हमारे सेम वही हैजार्ड रह सकते हैं, टॉपलिंग ऑफ ए क्रेन, टॉपलिंग ऑफ ए बूम लिफ्ट, मैकेनिकल फेलियर, डिप्लॉयमेंट ऑफ अनट्रेन्ड वर्कफोर्स, एंटेंगलमेंट ओवरहेड पावर केबल्स, टॉपलिंग ड्यू टू हैवी विंड लाइक एडवर्स वेदर कंडीशंस और हीट स्ट्रोक। इसके लिए हमें कंट्रोल मेजर्स लेना पड़ेगा। एंश्योर द वर्क एरिया शुड बी कॉम्पैक्ट एंड मोबिलाइजिंग फॉर हैवी क्रेन्स एंड ऑब्जेक्ट्स। एंश्योर लिफ्टिंग प्लान एंड लोड कैलकुलेशन इन प्लेस। ये सबसे मेन पॉइंट है। लोड कैलकुलेशन और लिफ्टिंग प्लान आपका प्रॉपर एक अच्छा सेफ्टी वाला बना के दिया होना चाहिए और उसको प्रॉपरली चेक किया होना चाहिए और उसी के हिसाब से वर्क पूरा कैरिड आउट होना चाहिए। एंश्योर वर्क शुड बी कैरिड आउट अंडर एडवर्स वेदर कंडीशन। काम शुरू करने से पहले वेदर चेक करना है और कहीं अगर सडनली कुछ आता है उसके लिए हमें प्रॉपरली पहले से रेडी रहना है। एंश्योर द ट्रेन वर्कफोर्स टू बी डिप्लॉयड। ट्रेन जो हमारा वर्कफोर्स है उसके हमें डिप्लॉय करना है ओनली। किसी भी ऐसे आदमी को नहीं डाल देना है जिसको कि यहाँ काम नहीं आता है या उसको ट्रेनिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, एंश्योर देयर इज़ अ मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन क्रेन एंड नियर बाय स्ट्रक्चर। क्रेन और नियर बाय स्ट्रक्चर से हमें क्लियरेंस होना चाहिए। एंश्योर द ओवरहेड केबल्स नॉट अवेलेबल इन द लिफ्टिंग एरिया। ओवरहेड पावर केबल्स का आपका लिफ्टिंग एरिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। एंश्योर द व्हीकल्स शुड नॉट क्रॉस ओवर द एज ऑफ द टेपर रोड। जो टेपर रोड मीन साइड में जैसे हमारा होता है वहाँ से हमारा व्हीकल का मूवमेंट नहीं हो चाहिए क्योंकि वो टोपल होने का खतरा रहता है, लैंडस्लाइड लाइक कुछ होने का खतरा रहता है। लास्ट में रहेगा एक्सेसरीज अरेंजमेंट्स एंड इरेक्शन। उसमें रहेगा फॉल ऑफ मैन, कट इंजरीज ड्यू टू शार्प एज, मेजर इंजरी, हेल्थ इफेक्ट। और इसमें हमारा कंट्रोल मेजर रहेगा, ऑल द इरेक्शन वर्कर्स आर ट्रेंड एंड यूजिंग फुल बॉडी हार्नेस एंकर्ड एट एस्क्योर्ड पॉइंट। मीन्स हमारा जो भी वर्कर ऊपर जाएगा उसका हुकिंग का बेल्ट का हुकिंग एंकरिंग पॉइंट जो है एक सिक्योर पॉइंट रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जहाँ पे हम बेल्ट को एंकर कर रहे हैं वो पॉइंट ही आपका टूट के साथ में आ जाए। तो ऐसा पॉइंट आपको बिल्कुल सिक्योर पॉइंट रहना चाहिए। ऑल द लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स इंस्पेक्टेड एंड टैग्ड ओके प्रायर टू यूज़। क्योंकि जो भी हमारा टूल्स टैकल यूज़ कर रहा है वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा और साइट में किसी सेफ्टी सुपरवाइज़र या फिर इंजीनियर के द्वारा पहले एक बार चेक किया जाना चाहिए। Necessary PPEs to be worn like gloves, full body harness with shock absorber, hard hat, safety shoes and reflective jacket, etc. If the wind pressure is high, erection work should not carried out. ये सबसे पॉइंट मेरे को लगता है एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इरेक्शन में जब भी हमारा हाई विंड रहेगा तो स्ट्रक्चर का पूरा हिलने का, आगे पीछे जाने का खतरा रहेगा और उससे हो सकता है कि हमारा स्ट्रक्चर नीचे गिर जाए। और इसके बाद रहेगा बूम लिफ्ट एंड हाइड्रा हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक आरसी, पीयूसी, इंश्योरेंस एंड टीपीआई। हाइड्रा बूम लिफ्ट का प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ उसका, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिमम 5 ईयर एज से ज़्यादा कोई इससे पुराना कोई व्हीकल होना नहीं चाहिए। और लास्ट में जो स्ट्रक्चर हम पूरा रेडी कर दिया उसको पेंटिंग वर्क के लिए एक लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा। तो पेंटिंग में वही है, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ पर्सन, यूजेस ऑफ अनट्रेन्ड वर्क फोर्स, यूजिंग ऑफ डैमेज्ड स्कैफोल्डिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, ट्रिपलिंग, स्लिपिंग, हैजार्ड, आई इंजरी एक्सेट्रा। तो इसमें हमारा रहेगा इंश्योर एक्टिविटी शुड बी गोइंग ऑन इन कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर ओनली। मीन्स कोई भी एक सुपरवाइजर रहना चाहिए साइड में, विदाउट सुपरवाइजर के बिना कोई भी एक्टिविटी शुरू नहीं होना चाहिए। एरिया शुड बी बैरिकेड टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथोराइज्ड एंट्री, साइन बोर्ड शुड बी प्रोवाइडेड एट वर्किंग एरिया। Deploy skilled and experienced manpower to perform the height work task. Ensure workers are physically and mentally fit for height work. Provide proper PPEs for the scope of the work. Ensure boom lift buckets securely fastened. And ये जनरल पॉइंट है जो कि हमें सेफ्टी साइट में हमें मीन्स फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ में हमारा JSA नंबर 2 JSA फॉर कॉलम इरेक्शन ख़त्म होता है। और मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। और अब ऐसा नहीं है आपको किसी और टॉपिक के ऊपर आपको जैसे चाहिए, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए जैसे चाहिए, तो आप मेरे को नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आपको एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए जैसे बना के दूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म हुआ।